नमस्ते। आना तो शाम को था, आ गया। 30 मिलियन है। 19 मिलियन हो गए, मैंने बधाई दी थी। अब बैठ लो इतना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है इनके लिए चेयर का इंतजाम करा जाए। हाँ ना, चेयर कोई दिक्कत नहीं। अरे बैठो, अरे बैठो 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 बैठो, अभी 3 घंटे। अरे बैठ लो बैठ लो बैठ लो, 9 घंटे और भी खड़े रहना अभी। बच्चों 19 मिलियन का तोहफा आज आपने दिया RWA को, इसके लिए साधुवाद, आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। ये तोहफे आपने 19वीं बार इस चैनल को दिया है। हर मिलियन पे हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। ये पहला मिलियन ऐसा होगा जिसमें हम सेलिब्रेशंस नहीं कर रहे हैं, और उसका कारण है कि हम विरोध में हैं एग्जाम सिस्टम के। एग्जाम सिस्टम, आपको मालूम है कि यूपी की भर्ती परीक्षाओं में, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई को लेकर के बच्चों में कितना कितना आक्रोश है। आप देख रहे हैं कि एसएससी की परीक्षाओं में, स्पेशली दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कुछ अब तक नहीं पता। ड्राइवर के बच्चे कोर्ट गए हैं उस फेयर सिस्टम को लेकर के, और आप देख रहे हैं कि दिल्ली एसएससी जीडी जो भी परीक्षा चल रही है उसमें कितना बुरा हाल मचा पड़ा है। बच्चे सड़कों पर बैठे हुए हैं, बच्चे अपने दुगने दुगने बच्चे एसएससी एक शिफ्ट में कैसे बना सकती है जब वहां व्यवस्था ही ना हो उस एग्जाम को कराने की। तो बच्चे क्या करेंगे? जिस हाईवे से वो आए हैं अपना किराए भाड़े का इंतजाम करके, वो बच्चा आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है उस 45 डिग्री टेम्परेचर में। तो कितनी बड़ी बात है। तो बच्चों, ये सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा तब तक ये बच्चा ऐसे ही सफर करता रहेगा। इस सिस्टम को सुधरने का 2 ही तरीके हैं। एक तो आप लोगों की आवाज सरकार तक बहुत अच्छे से पहुंचे, और सरकार ने उसको डराने के इंतजाम भी पूरे कर रखे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आयोग सीधा सीधा बच्चों के प्रति FIR, और फिर बच्चा बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ कर वापस उस अपने ट्वीट में कहता है कि मेरे से गलती हो गई। क्या करेगा बच्चा? उसको दूसरी भी भर्तियां देखनी है। तो यहां बच्चे के एंड पे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम शिक्षक की ताकत ये बच्चे ही होते हैं, और बच्चे को निशाना बनाती है सरकार, या मैं कहूंगा आयोग। तो फिर इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है कोर्ट का। वो कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा बच्चों, और इस परीक्षा के सिस्टम को जरूर सुधारने का काम होगा। और सुधर जाएगा सिस्टम तो आगे 20, 21, 22 मिलियन होते रहेंगे, उनकी पार्टी हम करते रहेंगे। आप लोगों को बस यही मैं बताने आया था कि इस 19 मिलियन को हम इस एग्जाम प्रणाली के विरोध में नहीं सेलिब्रेट करेंगे। 19 मिलियन आपने इस टाइम पे दिया है, बिल्कुल दिया है। अगर ये कुछ समय पहले आया होता तो शायद हम सेलिब्रेट कर रहे होते, लेकिन आज बच्चा एग्जाम सिस्टम से बहुत परेशान है। शायद हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों की ये देन है वो बच्चा परेशान है, तो फिर खुशी किस बात की है, मुझे ये समझ में नहीं आता। बच्चों थैंक यू, आपने इस चैनल को यहाँ तक इतना पहुंचाने के लिए बहुत प्यार दिया। संदीप सर की मैराथन चल रही है, आप देख रहे होंगे कि हम कल मैराथन का भी अनाउंस कर रहे थे। सब कुछ कर रहे हैं, पर वो मन नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि बच्चा परेशान है, और बच्चा परेशान है, शिक्षक कैसे खुश रह सकता है? बस यही बात है। तो बच्चों, आप अपनी क्लास कंटिन्यू करिए। एग्जाम तो देना है 8, 9, 10 जून। आपको मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं देखना चाहता, क्योंकि आपके परेशान होना इस समय बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में परीक्षा निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी, निष्पक्ष हुई है। यूपीएसआई की भी निष्पक्षता का कोई मतलब उस टाइम पे उस पर दाग नहीं था। रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ आई गई, स्कोर कार्ड बच्चे उसमें मांग रहे हैं, कोई और दाग नहीं है। यूपी कांस्टेबल पर भी, क्योंकि पिछली बार ये एग्जाम हुआ है, रद्द हुआ है, तो यूपी कांस्टेबल में इस तरह की कोई संभावना नजर नहीं आती दूर दूर तक भी कि सरकार इसको लचर हाथों में दे देगी, या इसको भर्ती बोर्ड थोड़ा ढीला करके चलेगा। नहीं, बहुत सख्ती से इसकी तैयारियां चल रही हैं, और जो एक बार लीक हो गया हो उस पर सख्ताई और ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका पेपर तो साफ सुथरा होगा, ये तो उम्मीद हम करते हैं, लेकिन स्कोर कार्ड की डिमांड आपकी भी रहेगी, तो उसको भी उठाया जाएगा, उठाया जाता रहेगा। चाहे कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, होमगार्ड के बच्चों का रिजल्ट आना है, वो भी फिर यही डिमांड करेंगे, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये हुआ, स्कोर चाहिए। तो उन सबको लेकर के साथ जाना है। आप अपना एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद हम तीनों भर्ती परीक्षाओं पर एक साथ कुछ करें तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। फिलहाल आपकी परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, आप ये मान करके चलिए, है ना, और अपनी परीक्षा की बड़े पॉजिटिव वे में तैयारी करिए। उसके बाद कुछ गड़बड़ होती है तो फिर सब लोग साथ हैं ही, और सब तरीके से चीजें आपके समक्ष रखी जाएंगी और उठाई जाएंगी। ठीक है, तो आपको भरोसा दिलाते हैं, आप बहुत अच्छे से सुबह से मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। संदीप सर के साथ जुड़े हुए हो, 3 घंटे की संदीप सर की क्लास हुई, अभी 9 घंटे की बाकी है। आप लोगों को भी एनर्जी चाहिए, संदीप सर को एनर्जी हम लगातार दे रहे हैं, लेकिन बच्चों विश्वास से तैयारी करना, बस मत डरना कि क्या होगा, वो आगे की बात है। फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ एक है कि 8, 9, 10 जून, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखाई देना चाहिए इस समय। थैंक यू।